सीधे आपको लिए चलते हैं, फारूक अब्दुल्ला इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जी, आपने सुना होगा जिस तरह का ये हमला हुआ है, 42 जवानों की जान अभी तक जा चुकी है। ये एक बहुत जबरदस्त हमला हुआ है। ये आज इतने सालों में मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने भी ये हमले देखे हैं जिसमें कि हमारे न सिर्फ जवान बल्कि मेरे मिनिस्टर, मेरे वर्कर्स शहीद हो गए, मगर ऐसा हमला मैंने कभी नहीं देखा जहां 40 से ज़्यादा, पता नहीं जितने भी अस्पताल में अभी हैं, वो शहादत दे रहे हैं। ये मैं समझता हूँ एक तो इंटेलिजेंस का भी फेलियर है, और यही तो ऐसा अटैक करना कोई माहौल नहीं है। 2500 जवान जा रहे हैं 50 गाड़ियों में और उन पे हमला हो। लेकिन फारूक साहब ये जो हमला किया है बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है। फारूक साहब, ये जो हमला किया है इसमें एक आदिल अहमद डार करके एक कश्मीर के लड़के का नाम सामने आ रहा है। तो क्या अब वो समय आ गया है, क्या वो समय आ गया है जो कश्मीर के लड़कों को आतंकवादी बनाए, उस सोच को मारने की जरूरत है, जो आतंकवादी बनाए उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है? हाँ तो पकड़िए, कौन रोकता है? हमने तो कभी नहीं रोका, हम तो खुद इसके शिकार हुए हैं आतंकवाद के। लेकिन दक्षिण कश्मीर के कुछ नेता हैं, दक्षिण कश्मीर के कुछ नेता हैं जो वहां चुनाव भी नहीं होने देते अनंतनाग में। बहुत जबरदस्त है। मैं समझता हूं हमारा जीना आराम कर दिया है इन आतंकवादियों ने। नहीं, पर अगर महबूबा मुफ्ती जैसी बड़ी नेता ये कहती हैं कि ये भटके हुए नौजवान हैं और लोकल कश्मीरी लड़कों को इससे अलग रखने की बात करती हैं और उनको दर्द होता है किसी भी तरह का अगर उन्हें चोट पहुंचती है, तो क्या इस तरह की चीजें जिम्मेदार नहीं है इस तरह के आतंकवाद के कि उनके हौसले इतने बढ़ गए कि काफिले पर हमला करते हैं? वो तो आप महबूबा से पूछिए। मैं तो टोटल इस चीज के खिलाफ हूं। जो ये कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हमारे अमन को खत्म कर रहे हैं, हमारी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर खत्म कर रहे हैं। तो कौन है जो इन लड़कों को रेडिकलाइज कर रहा है, जो इस्लामिक स्टेट के झंडे फहरा रहा है जामिया मस्जिद के बाहर रेडिकलाइज कर रहा है? उसको एक्सपोज कीजिए, उनको नंगा कीजिए। आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि हुर्रियत जैसे अलगाववादी संस्थाओं पर कड़ा एक्शन लिया जाए? ये तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए था। आज 30 साल से यही कह रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो इसके पीछे हैं उनको पकड़िए, हमें नजात दीजिए इससे। थक गए हम ये मरना और मारना देखने से। क्योंकि फारूक साहब, पाकिस्तान सफल तब तक नहीं हो सकता जब तक कश्मीर में बैठे पाकिस्तान के आतंकवादियों को शह देने वाले लोग वहां मौजूद हो। कौन है ये लोग जो पाकिस्तानियों को शह देते हैं, जो पाकिस्तान से आ रहे आतंकवाद को शह दे रहे हैं? लोगों की इंटेलिजेंस, जो हमारी इंटेलिजेंस है, उनको नंगा करना चाहिए इनको। वो इंटेलिजेंस क्या है? वहां सीआरपीएफ की इंटेलिजेंस है, आर्मी की इंटेलिजेंस है, बीएसएफ की इंटेलिजेंस है, कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस है। क्या कर रहे हैं वो? आपको लग रहा है कि जो जितने भी चीजें की गई हैं वो काफी नहीं थी अभी तक, इसीलिए इस तरह की चीजें हुई हैं? अगर सिर्फ बड़ी बातें की गई हैं और कुछ नहीं हुआ? हमारे 40 जवान जान देते, वाकई आज का 40 जवान से ज्यादा शहीद हो जाते। नहीं, बिल्कुल बात सही है, सिर्फ राजनीति हुई, विल पावर नहीं दिखाया गया। ये बिल्कुल नहीं, ये ऐसा चीज कर रहे हैं और हम लोग बर्दाश्त करते जा रहे हैं। लेकिन फारूक साहब, जब सेना या अर्धसैनिक बल, जब इलेक्शन आए जी, हमने इलेक्शन लड़ा, क्या वजह थी कि अनंतनाग का इलेक्शन बंद कर दिया गया? उसने भी तो इनको एक हिम्मत दे दी, या भूलते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही मेरा प्रश्न था। सवाल ही नहीं है कि आपको जो इलेक्शन आने वाले हैं उनको करना चाहिए, वो स्टेट का भी और पार्लियामेंट का, इकट्ठे करिए कि आतंकवादियों को जवाब मिले कि हम लोग खड़े हैं। लेकिन वो लोग जो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, कि अगर अर्धसैनिक बल वहां निकलते हैं, पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मैंने कभी उनका साथ नहीं दिया, सुनिए, मैंने कभी उनका साथ नहीं दिया है, न मेरी जमात ने साथ दिया है, न हम कभी उनका साथ देंगे। ये वतन के दुश्मन हैं, ये हमारा जीना हराम कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, ऐसे समय में आपके इस तरह का बयान वाकई मरहम का काम कर सकता है, और चूंकि आप
इतने प्रभावशाली आवाज हैं, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को इन बातों को सुनना चाहिए जो वहां पर हैं भी, क्योंकि आप रहते हैं वहां पर, उसके बावजूद इस तरह की बातें कह रहे हैं। वहां पर कई लोग तो खतरे के कारण डर के मारे दूसरी जुबान बोलने लगते हैं वहां पहुंचते ही। अरे भैया मैं क्या कहूं आपसे, ये हालत देखिए कहां पहुंच गई है। दुनिया सितारों के ऊपर जा रही है और हम जमीन दोष हो रहे हैं। कब तक? पर इस हमले को देखते हुए, चूंकि हम भले ही ये कह रहे हैं कि कश्मीर का लड़का, लेकिन पाकिस्तान का हाथ दिखता है। क्या समाधान बिना पाकिस्तान पर कार्रवाई के अलावा मुमकिन है? क्या नाम है इसका? श्वेता जी। ये आज ही का नहीं है, ये कई सालों से ये लगे हैं इसके पीछे। ये आज का ही नहीं सिर्फ है। तो पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए फारूक साहब? साहब ये कार्रवाई जो करनी चाहिए, इसमें मरकज आज वो कमेटी बैठ रही है इनकी, मैंने देखा टेलीविजन पे, ये सिक्योरिटी कमेटी बैठी है। मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छा फैसला करेंगे और जो ये आतंकवादी कश्मीर में भी है इनको भी पकड़ के जो सजा देनी होगी वो देनी चाहिए। और जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, वो लोग जो आतंकवादियों को शह देते हैं, उनको भी अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। फारूक साहब आप इससे सहमत हैं? क्यों नहीं है? उसको देखिए और ईमानदारी से देखिए, बेगुनाहों को मत पकड़िए, मगर जो सचमुच गुनाहगार हैं उनको पकड़िए। उसमें कोई आपके खिलाफ नहीं कहेगा। सारी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ खड़ा रहना चाहिए इस समय, कोई दो आवाज। बेगुनाह को बिल्कुल मत पकड़िएगा, गुनाहगार को पकड़िए। हम उसके साथ हैं और हम सब उसके साथ हैं। हम थक गए अब ये आतंकवाद देखते देखते। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर की हम कहें तो इस समय की सबसे बड़ी आवाज, सबसे प्रभावशाली आवाज, और वो कह रहे हैं कि आतंकवाद से हम थक चुके हैं, कोई ना कोई समाधान इसका जरूरी है।